एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूर होती है। हमारी अम्मा क्या करती थी, हमने अक्सर और पेशतर अम्मी को देखा कि वो पूरी, जैसे आप टमाटर की चटनी बनाते हैं, मतलब टमाटर प्याज और वो सारे कुछ बनाई और उसमें आपने अंडा तोड़ना है। सिर्फ जैसे आपने अंडा तोड़ा और यूँ रख दिया, अंडा तोड़ा और यूँ रख दिया, मतलब पूरे पूरे अंडे रखा और उसको हल्का सा ढक दिया, दम दे दिया। जब वो खाते हैं ना आप, और ये प्लीज़ रेसिपी ज़रूर करें, तो आपको लगेगा आप मगज़ खा रहे हैं। सो आपसे शुरू करते हैं। चलो शुरू करो। माशाल्लाह माशाल्लाह भाग रही थी आज उनसे शुरू करो। माशाल्लाह कितने साल हो गए आपकी शादी को? ऑलमोस्ट 44 माशाल्लाह। माशाल्लाह। सो शुरू करो, बचपन के रमजान वो किस तरह के होते थे? फिर हम अगले स्टेजेस पे जाएंगे। क्या याद करा दिया। रमजान होते ना बचपन के, सहरियाँ भी और इफ्तारियाँ भी, जो मज़ा था ना उस ज़माने का, वो आज तो है ही नहीं। और इवन हमारे बच्चों में भी वो नहीं है। उठ जाते हैं, सहरी भी कर लेते हैं, इफ्तार पे भी टेबल सजी हुई होती है, मगर वो जो एक शौक़ होता था ना रोज़े रखने का और इफ्तार का इंतज़ार करने का, वो तो बात ही और थी। हाँ, इतना मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था और एक्साइटमेंट होती थी। जाहिर सी बात है, वो एक्साइटमेंट की बात कर रही हूँ कि वो एक्साइटमेंट अब नहीं है ज़िंदगी में। और वो एक्साइटमेंट भी ये वाली होती थी ना, आप ये देखें कि पहले ना अम्मी पापा का एक खौफ भी होता था, उठो एक आवाज़ में और फजर पढ़ के सोनी, ये नहीं कि बस आप आए उठे धब धब सहरी करी और फिर मुँह धोया और सो गए। तो ये वाला जो एक मज़ा था ना, ये वाकई मुझे भी अपने बचपन की आदत। ऑफ कोर्स इनके बचपन में तो और सख्तियाँ होंगी। आने का शौक होता था उस वक्त, ईद आने का शौक होता था उस वक्त। अब तो डब्बे खोल खोल के, मुझे अपने बचपन की याद है, इंतजार रहता था रमजान में कितने दिन रह गए हैं, काउंटिंग शुरू हो जाती थी। और फिर जब मिड रमजान आता था तो उसके बाद ईद की काउंटिंग शुरू हो जाती थी कि ईद की शॉपिंग हो। अच्छा, आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी होती थी? जैसे सहरी का टाइम है अगर, तो आपके घर में आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी? मेरे ससुराल में नहीं, अपनी मैके में नहीं कोई जिम्मेदारी। कोई जिम्मेदारी नहीं। अम्मा ने उठाया कि चलो बस सहरी कर लो और नमाज पढ़ के सो जाओ। हाँ। आपको याद है आपके घर क्या जिम्मेदारी थी आपकी? कोई जिम्मेदारी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से सहरी के वक्त अम्मी उठाती थी कि बस टेबल पे आंखें बंद करके नाश्ता हो रहा होता, इफ्तारी हो रही होती थी, और उसके बाद नमाज पढ़ के, क्योंकि दादी होती थी वो कहती थी नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, उसके बाद सो जाओ भाई। तो ये होता था जब हम छोटे थे। तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और सारिया, आपको याद है, आप तो छोटी बहन थी। मैं सबसे छोटी थी, मसरूफ भी थी, शोबिस में जल्दी आ गई थी, तो ऐसे कोई जिम्मेदारी मुझ पे नहीं थी। लेकिन मुझे याद है कि वो दस्तरखान बिछाने वाला, क्योंकि हमारे यहाँ दस्तरखान बिछा करता था, तो दस्तरखान बिछाने वाला जो एक काम था वो मेरा था। अम्मी कहती थी कि दस्तरखान बिछाने में इसकी आंखें खुलेंगी, उससे पहले नहीं खुलेंगी। दस्तरखान बिछाना, प्लेटें लगाना, चीज़ें, फिर गरम गरम पराठे। छोटा हो जाए बंदा, बस मैं कहती हूँ घर में छोटा ना हो, बाकी आप खुद समझ जाए कि क्या हो। हर चीज़, सादिया जरा लाना, दही जरा लाना, गरम पराठा जरा लाना। अरे भाई, हमने भी रोजा रखना है, हमारी भी उतनी सख्ती है। तो हर चीज का जो काम था ना, वो ये छोटे मोटे काम ये बहुत बड़े हो जाते थे। तो मैं तो चौकन्ना हो जाती थी पूरी सहरी में, मैं ये हो जाती थी अब नींद नहीं आएगी, अब ये तो ये मेरे मम्मी मुझसे बहुत काम लिया गया बचपन में। इन्होंने काफी मेरे, तो मैं इन पे केस कर सकती हूँ मेरे घर वालों पे। तो बड़े होके भी काम लिया गया, मतलब बड़े होके भी सादिया मुस्तकिल बिजी ही रही है माशाल्लाह। और ये भी एक ब्लेसिंग होती है अल्लाह की तरफ से कि आप जो है वो इतने बिजी हैं कि आपको सब देख रहे हैं कि वाह, इंस्पिरेशन। सो अब जरा आ जाए उस पर, आपकी कितनी बहनें? हम लोग 4 बहनें हैं, एक बहन की डेथ हो गई है और अब हम 3 बहनें हैं। अच्छा। सो जैसे होता है ना कि एक एक बहन की शादी होती जाती है, पहले एक जिम्मेदारी बड़ी बहन ने उठाई होती है, फिर दूसरी अम्मी जब थोड़ा सा एज भी कर जाती है तो फिर हमें भी खुद ही तरस आ जाता है कि अम्मी बेचारी अकेली लगी हुई है। सो आपके ऊपर वो आई नहीं? वो जिम्मेदारी मुझ पर इसलिए नहीं आई कि मेरी शादी पहले हो गई और मुझसे जो बड़ी बहन थी उसकी शादी मेरी शादी के बाद हुई। अच्छा। तो जिम्मेदारी घर की उसी पर थी। अच्छा। और मुझ पर वैसे भी कोई जिम्मेदारी नहीं आई, ना इफ्तारी की, ना सहरी की, ना वैसे। अच्छा, अब मैके में तो नहीं आई, बिल्कुल। ससुराल में आके क्या डिफरेंट चीजें आपने फेस की? निदा, ससुराल में तो टोटली डिफरेंट माहौल होता है ना। आपको वो स्लीपिंग टाइम नहीं मिलता जो आप रोज़े में सो रहे होते हैं और इफ्तारी के वक्त उठते हैं और टेबल पर आ जाते हैं या दस्तरखान पर आ जाते हैं। आपको वहाँ पे जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। और क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ और ससुराल में सबसे बड़ी, लो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट। तो ऑब्वियसली कोई जिम्मेदारी ऐसा मुझ पर थी नहीं ससुराल में, लेकिन आपको खुद से ही
जो है वो अलर्ट रहना पड़ता खुद है, guilt खुद होती है से ना ही क्या होता है है हम कि कर नहीं रहे हैं। आपको जिम्मेदारी देखनी है, थोड़ा सा इफ्तार Combined का भी family में देखना थी है। आप? हाँ, कंबाइंड फैमिली में थी। अच्छा। मैं काफ़ी अरसे कंबाइंड फैमिली में रही अच्छा, हूँ। तो वो बड़ी फैमिली थी हाँ, माशाल्लाह। माशाल्लाह वो भी बड़ी फैमिली थी। वो भी अच्छा। मेरी 4 नंदे हैं और 4 देवर हैं। सो वो भी फैमिली बड़ी थी, और लेकिन ऐसा जितनी जिम्मेदारियां नहीं थी, क्योंकि मेरी देवरानियां भी थी मेरे साथ और नंदे भी थी, तो सब मिलजुल कर ही काम करते बटा हुआ थे, था बटा सारा हुआ था चीज़ें। सारा काम। हाँ, लेकिन कभी कभार होता है ना, सब में से कोई कोई 4-5 काम होते हैं या कोई एक होता है जिसके ऊपर प्रेशर ज्यादा आ जाता है, फिर तुम अच्छा पकाती हो, तुम भी करोगी, या तुम ये जो ज्यादा कर रहा होता है कभी कभार वो पिस भी जाता है। हाँ, मुझ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं इतना आप पे आया नहीं आया burden नहीं, लेकिन पूरी। मैंने खुद जिम्मेदारियां बहुत संभाली, अच्छा जो मैंने अपने मैके में बिल्कुल भी नहीं देखी। अच्छा। कोई भी चीज़ नहीं देखी। मुझे खाना नहीं बनाना आता था, वो मैंने ससुराल में आके सीखा। अच्छा। तो मैं बिल्कुल रॉ थी शादी के टाइम पे, मुझे कुछ भी नहीं पता था। भाई तो वो छोटी भी भी तो थी ना, छोटी हाँ, होती है ना लड़कियां, तो वो छोटी भी थी जैसे ससुराल के रंग में रंग जाती, ढल जाती। मैं ढल गई थी। हाँ, क्योंकि कुछ सीख के नहीं आई हुई थी, बिल्कुल रॉ थी, चलो भाई इसको अपने जैसा बना लो। और उन्होंने बना लिया था मुझे अपने जैसा। हाँ, कहानी आ गई। अम्मी के घर नहीं उठती थी। अम्मी के घर तो बहुत डांट डपट के बाद उठती थी। हाँ। लेकिन जाहिर है जब आप शादी होके जाते हैं और पहला रोज़ा, पहली दफ़ा रमज़ान आए हैं, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो सबसे पहले अलार्म 3 लगते थे कि भाई आँख खुल जाए, जाके किचन में आपने खड़े होना है सबके साथ। हाँ। तो वो ज़रा मुश्किल काम था, लेकिन जाहिर है शुरू के रोज़े लगते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ गई और सबके सब पहले खड़ी हुई होती थी, हर चीज़ सबके साथ मिलके कर रही होती थी, क्योंकि जाहिर है वहाँ पे सहरी का एहतमाम होता था। और क्योंकि वहाँ पे कोई लड़की नहीं थी, तो पहली लड़की मैं थी अपनी सास